ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से है। हैरान करने वाली खबर है, परेशान भी करने वाली खबर है। दिल्ली के शेल्टर होम में सैकड़ों मौतों से हड़कंप की स्थिति मची हुई है। एक महीने में 14 मौत के बाद जागी है अब दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से इस बाबत रिपोर्ट भी तलब की है। और अब देश की राजधानी दिल्ली में ये शेल्टर होम, जिसमें एक के बाद एक होने वाली मौतों को लेकर जब सवाल उठ रहे हैं, तो एक बार फिर से दिल्ली में टकराव की स्थिति बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। यानी कि सियासत भी इस पर खूब हो रही है। आशा किरण के बच्चों को सरकार सुरक्षा दे, इस तरह की मांग अब लोगों की तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ ये जो महिलाएं हैं, इनकी तरफ से दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। एक महीने में 14 मौत इस शेल्टर होम में हो चुकी हैं। आशा किरण ये शेल्टर होम है। दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना, उन्होंने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है, जांच की मांग की है। दिल्ली के रोहिणी स्थित आशा किरण शेल्टर होम में मौत को लेकर एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बता दिया है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आशा किरण शेल्टर होम समेत दिल्ली सरकार के सभी जो आश्रय गृह हैं, उन मामलों की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं और एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। दिल्ली में मौत का शेल्टर होम। आशा किरण होम में 13 बच्चों की मौत। शेल्टर होम 20 दिन 13 मौत, जिम्मेदार कौन? दिल्ली के एक शेल्टर होम में बीते 20 दिनों में 13 लोगों की मौत होने से हड़कंप मच गया है। इस हादसे के लिए एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी से जिम्मेदारी लेने की मांग की है। मेन्यू है इनका और ये खाने की तस्वीर मैंने दिखाई है, जिसमें फंगल लगी हुई है खाने में। एक बोल में कितना पुराना रोटी और दाल है वो दिया जा रहा है। और इसमें अगर आप मेन्यू देखें तो इसमें मटर पनीर है, चावल, दाल, दही सब दिखेगा आपको मेन्यू में। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, ना अंडा मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चों को भूखमरी से बच्चे भी मर रहे हैं, भूखमरी से भी। सीएमओ की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 14 लोगों की मौत हुई है इस महीने में, जुलाई में। जुलाई में जी, जुलाई में ही 14 लोग। ये हर महीने लगभग 3 लोग मर रहे हैं। रेखा शर्मा ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि यहाँ पानी दूषित है, फिल्टर लगाए नहीं गए हैं। अधिकांश मौतें डायरिया से हुई हैं। जहाँ पर केवल 250 महिलाओं की रहने की जगह है, वहाँ पर 495 लोग रह रहे हैं। साथ ही रेखा शर्मा ने कहा कि यहाँ केवल 100 लोगों के लिए शौचालय हैं, जिसे लगभग 500 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। वहीं मामले को लेकर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी है, उसकी डेडलाइन दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आशा किरण नाम के इस शेल्टर होम में एक के बाद एक होने वाली मौत अब सस्पेंस भी क्रिएट कर रही है और साथ ही साथ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मेरे साथ में मेरी सहयोगी मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं, जो कि आशा किरण शेल्टर होम के ठीक बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, दिल्ली के रोहिणी से। अब मेहंदी, आशा किरण शेल्टर होम, जहां पर बहुत सी अव्यवस्थाओं की बात भी अभी हमने सुना रेखा शर्मा की तरफ से कही गई है। एक बार फिर से दिल्ली में रीजन है जिससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टकराव है। लेकिन यहां उन मौतों का जिक्र करना जरूरी है, उन लोगों का, उन बच्चों का जिक्र करना जरूरी है जो इस शेल्टर होम में रहते हैं। अभी तक आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है?
जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ उसी शेल्टर होम के सामने जहाँ पर से कल 13 से 14 लोगों की जो मौत की खबर है वो सामने आई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एरिया जो है पूरा बंद है। ये जो आशा किरण शेल्टर होम है इसमें कड़ी जो बड़े गेट है वो यहाँ पर मौजूद है और एंट्री यहाँ पर बिना अलाउंस के कोई भी नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा भयावह है यहाँ पर। और अगर जानकारियों की बात की जाए तो जब हमने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर लगभग 500 महिलाएं और 500 जो पुरुष हैं वो अंदर एडमिट हैं। साथ ही साथ बच्चों का भी जो आंकड़ा है वो है यहाँ पर। तो कम से कम बताया जा रहा है कि 1100 से 1200 जो अंदर लोग हैं इस आशा किरण शेल्टर होम में वो हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस का आना जाना यहाँ पर हर 10 मिनट में लगा रहता है। तो जो यहाँ पे अंदर सिचुएशन है वो इस तरीके से भी खराब है कि किस वजह से उन 13 से 14 बच्चों की मृत्यु हुई है, क्योंकि कारण अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि पानी यहाँ पर बिल्कुल साफ नहीं आता है। कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो जाती है रचना की पानी जो है आता ही नहीं है, गंदा पानी आता है तो टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। और जो बच्चे या जो इनमेट्स जो यहाँ पर रहते हैं उनकी स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब रहता है कि उनको टैंकर का पानी भी पीना डॉक्टर्स की तरफ से अलाउड नहीं है। लेकिन सिचुएशन और जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर ख़राब है। इस वजह से टैंकर का पानी भी अंदर भेजा जाता है जिसका सेवन यहाँ के जितने इनमेट्स हैं, जितने यहाँ पर एडमिट लोग हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ पर आप इस पोस्टर पर देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिए। लेकिन कटाक्ष की बात सबसे बड़ी ये है रचना कि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का पानी ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्होंने यही बताई है। साथ ही साथ एक और समस्या बताई गई है कि गर्मी जिस तरीके से इस साल बहुत ज़्यादा हुई है तो डॉर्मेट्री एक एम्बुलेंस अभी अंदर गई और एक एम्बुलेंस अभी बाहर आ रही है पुरुषों के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो जितने पेशेंट्स हैं उनका आना जाना लगा रहता है। जो अंदर पेशेंट्स हैं उनको बाहर भी लेकर आया जाता है या जो उनसे मिलने वाले लोग हैं उनके परिवार लोग हैं वो भी यहाँ से बाहर आते हैं। सिर्फ एम्बुलेंसेस का ही आना जाना सुबह से यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि सिचुएशन अंदर बहुत ज़्यादा खराब इस वजह से भी है क्योंकि डॉर्मेट्रीज जो बनी हुई है उसमें 35 से 40 जो लोग हैं वो एक डॉर्मेट्री में रहते हैं और 35 से 40 लोगों पर सिर्फ 2 कूलर अंदर मौजूद हैं। और गर्मी जिस तरीके से बहुत ज़्यादा है तो जो बीमार महिलाएं हैं यानी कि जो मंद बुद्धि महिलाएं हैं जिनको दिमागी परेशानियां हैं उन्हें ज़मीन पर सोना पड़ता है। इस तरीके के सिचुएशंस हालात इस आशा किरण शेल्टर होम में भी है। साथ ही साथ अगर खाने की बात की जाए तो खाना एक तरफ से यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था खाने की है, लेकिन अगर दूध से बना जो खाना है, अगर हम बात की जाए अंडों की, दही की, तो एक समय पर बीच में उस खाने को भी रोक दिया गया था। हालांकि उसके पीछे कारण क्या था वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अंदर कर्मचारियों का कहना है कि जो डॉक्टर एडवाइज्ड खाना है यानी कि जितने पेशेंट्स अंदर है, जितने मंदबुद्धि पेशेंट्स यहाँ पर रहते हैं उनका खाना जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको उनका प्रिपरेशन करने में या उनको यहाँ पर लाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जितने बीमार बच्चे हैं उनको एक बार फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ की खराब बताई जा रही हैं। हालांकि कर्मचारी जो है वो कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बातचीत की तो अंदर की समस्याएं बताई। साथ ही एक सैलरी बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। पिछले कुछ महीनों से यानी कि 1-2 महीने के अंतराल में ही यहाँ पर जितने कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज भी रोक दी गई है। और साथ ही साथ ये जो नंबर है, अगर मृत्यु का नंबर बताया जाए तो पूरे साल में यानी कि पिछले 7 महीनों में इस आशा किरण शेल्टर होम में 27 से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और सिर्फ जुलाई का महीना रचना ऐसा रहा है जिसमें 13 से 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसमें बच्चे मौजूद हैं। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो खबर सामने आ रही है कि लगभग 6 या 7 पुरुष और महिलाओं का आंकड़ा रहा है इस 14 के नंबर में। तो देखिए सिचुएशंस जो है वो काफी ज्यादा मेहंदी, आपने कहा कि हर 10 मिनट में यहाँ पर एम्बुलेंस आ रही है और जा रही है। आपने कहा कि अकेले जुलाई के मंथ में 13 से 14 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा है और अभी भी एम्बुलेंस का आना जाना लगा हुआ है। मतलब डर इस बात का है कि ये जो 1 महीने में मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा पहुंचा है, अभी ये नंबर्स आगे और ज्यादा बढ़ सकते हैं। जैसा अभी रेखा शर्मा भी कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा अनिश्चितता है या ये कहिए कि जो सबसे बड़ी खराबी है वो यहाँ खाने को लेकर है। पुराना खाना, फंगस लगा हुआ खाना।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे ज़्यादा परेशानी पानी और खाने को लेकर है और डर यहाँ पर बना हुआ है, डर का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि देखिए 7 महीनों में 28 का आंकड़ा आना फिर भी छिपाया जा सकता है, लेकिन एक महीने में 13 से 14 का आंकड़ा छिपाए नहीं छिप सकता है। ऐसे में यहाँ पर अगर एडमिशन्स की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि हर महीने यहाँ पर 2 से 3 पेशेंट भी एडमिट होते हैं, तो लगातार नंबर एडमिशन्स का भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो मौतों का नंबर है वो भी महीने दर महीने वो बढ़ता जा रहा है और जुलाई का महीना आशा किरण शेल्टर होम के लिए बहुत ज़्यादा भयावह रहा है। ये जो पूरा मंजर है ये बहुत ही चौंका देने वाला है, क्योंकि रचना देखिए 13 या 14 नंबर जो है, जो आंकड़ा है वो बिल्कुल भी कम नहीं है और इस तरीके से 14 जाने चली जाना कोई छोटी बात नहीं है। और इस पर हालांकि सियासत बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि फिलहाल इंक्वायरी के लिए एक मांग कर दी है कि इंक्वायरी प्रॉपर की जाए। साथ ही साथ 48 घंटे में आतिशी का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, साथ ही साथ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी। लेकिन जो सियासत है वो गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि ये गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है आम आदमी पार्टी की, उसकी वजह से जो लोग हैं आए दिन अपनी जान दिल्ली में गंवा रहे हैं। साथ ही NCW के जो चेयरपर्सन है उन्होंने भी एक फाइंडिंग फैक्ट जो एक समिति है उसका गठन किया है, ताकि एक्चुअल रीजन यानी कि असल में क्या कारण रहा कि 13 से 14 लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी है, उसके बारे में इंक्वायरी की जाए। तो इंक्वायरीज लगातार चल रही है, लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली में इस तरीके से आए दिन ये जो हालात हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है और किसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये हो रहा है। क्योंकि देखिए 13 से 14 जो ये आंकड़ा है ये बिल्कुल भी कम नहीं है और फिलहाल हमने कोशिश भी की कि हम अंदर जितने लोग मौजूद हैं उनसे भी बात की जाए, लेकिन अंदर कोई भी बात करने के लिए राजी नहीं है। कुछ कर्मचारियों से जब हमने बात की तो वो यहाँ पर 10 से 15 सालों से काम कर रही थी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आंकड़ा है यानी कि एडमिशन्स का, जो पेशेंट्स यहाँ पर मंदबुद्धि आते हैं वो हर महीने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जाता है। 2 से 3 तो ये जो आंकड़ा है यहाँ पर लोगों के आने का वो फिक्स एक आंकड़ा है, लेकिन कभी कभार होता है कि ज़्यादा नंबर में भी पेशेंट इस आशा किरण शेल्टर होम में पहुँचते हैं, अपना इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन सेवाओं पर अभी भी बहुत बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो लगा हुआ है। मेहंदी, ये सवाल मैं आगे आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आपकी किसी से बात हो पाई? क्या आपने बताया यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम ऐसे हैं, बाकी व्यवस्थाएं तो है नहीं, खाने पीने के बेसिक इंतजाम है नहीं, लेकिन सुरक्षा पहरा ऐसा है कि एम्बुलेंस की गाड़ी के अलावा और कोई अंदर आ जा नहीं रहा है। आपने यहाँ के क्या स्टाफ से बात करने की कोशिश की थी इससे पहले, या फिर जो इस शेल्टर होम में रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश की थी क्या पहले? ये जो सुरक्षा अभी हम देख रहे हैं ये इस खुलासे के बाद है या पहले से ऐसा था, पहले से कोई नहीं जा सकता था? आपकी बात कब हुई? जी देखिए, सुरक्षा जो है ये इस पूरे इंसिडेंट के बाद बढ़ाई गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से आशा किरण होम में 13 से 14 लोगों के मरने की खबर सामने आई, उसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो ज़्यादा हो गए हैं। लोग यहाँ पर बात करने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि पूरा आशा किरण शेल्टर होम, देखिए एक और एम्बुलेंस सिर्फ 10 मिनट भी नहीं हुए हैं और एक और एम्बुलेंस जो है इस शेल्टर होम से बाहर निकल रही है, तो आंकड़ा साफ जो समय है वो पूरा का पूरा 10 मिनट का बताया जा सकता है। हर 10 मिनट में यहाँ से पेशेंट्स बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं एम्बुलेंसेस। एक और एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही है और सुबह से जब से हम रचना यहाँ पर मौजूद हैं लगभग 4 से 5 एम्बुलेंसेस यहाँ से अंदर से बाहर जा चुकी है। हालांकि कोई भी बात करने के लिए यहाँ पर राजी नहीं है, कोई कारण बताने के लिए राजी नहीं है कि क्या कारण है इतनी एम्बुलेंसेस का जो रोजाना और आम दिन में यानी कि पिछले 1 घंटे में ही 4 से 5 एम्बुलेंसेस किस कारण की वजह से अंदर बाहर कर रही हैं। कोई भी इसका उचित कारण बताने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन कर्मचारियों से हमने बात की वो कुछ महिलाएं थी जो यहाँ पर बाहर इंतजार कर रही थी अपनी ड्यूटी पर अंदर जाने के लिए, तो उनसे जब हमने बात की ऑफ कैमरा उन्होंने बात करने के लिए हाँ किया, तो उन्होंने अंदर की जो हालात हैं वो हमें बताए। हालांकि उनकी तरफ से कहना था कि कोई व्हील चेयर पर अंदर है भी ऐसे नहीं थे और उसके साथ में उसके कोई परिजन भी हैं। कैमरा जहां जूम है आप देखिए, कोई व्हील चेयर पर है भी जिसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक परिवार है और एक व्हील चेयर पर वहाँ पर एक महिला बैठी हुई है। तो ऐसे ही जितने पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर रोज़ाना मौजूद रहते हैं और आंकड़ा मैंने आपको बताया रचना पहले भी कि 1000 का आंकड़ा है यहाँ पर पेशेंट्स का जो यहाँ पर अंदर अपने इलाज के लिए अपनी केयर के लिए यहाँ पर आते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम जूम करके भी दिखा रहे हैं कि एक परिवार बाहर ही बैठा हुआ है। अब बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि वो किस चीज़ के लिए यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कारण है। एक और एम्बुलेंस आप देख सकते
सकते हैं कि अब अंदर जा रही है। कारण वही है, बहुत ज्यादा संशय में ये पूरा शेल्टर होम है कि क्या कारण है। आप भी देख सकती हैं, जब से हमने भी बातचीत करनी शुरू की है तो 3 या 4 एम्बुलेंसेज अंदर बाहर कर चुकी हैं। और तो मेहंदी, कारण क्या आप कह रही है वो कि तस्वीर खबर भी सामने आपको आने दिखा के रहे हैं। तो बाद देखिए, ये एम्बुलेंस भी सुरक्षा यहाँ पे बढ़ाई गई है, यानी कि पहरा बिठा दिया गया है ताकि कोई भी ऐसे अंदर आ ना सके, किसी से बात कर ना सके। और ऐसा तभी होता है जब कुछ छिपाने की कोशिश होती है। देखिए कुछ और लोग आ रहे हैं अंदर से बाहर की तरफ, शायद हो सकता है वो किसी काम से गए हों। आप मेहंदी, जो भी लोग बाहर हैं या बाहर आ रहे हैं अंदर से, उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो अगली